अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, हमेशा की तरह हम दोनों भाई एक खौफनाक वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और वाक़या शुरू करने से पहले आप बहन भाइयों का जो प्यार आप लोग हमें दे रहे हैं उसके लिए हम लोग आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। इसी तरह प्यार देते रहें, हमें कमेंट्स करते रहें, वीडियो को लाइक किया करें, आगे शेयर भी किया करें, तो हम इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात जो है ना वो लेके आएँगे। बल्कि हमारे पास माजिद भाई पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि डाटा बहुत ज़्यादा इकट्ठा है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया हुआ है। और अभी एक हमारी बहन ने मुर्दा खाना पे लास्ट वीडियो पे बात की थी। हाँ जी, तो आज बहर हयात की ख्वाहिश पे मुर्दा खाना का जो वाक़या ना माजिद भाई मैं वो सुनाने वाला हूँ। और ये रियल वाक़या मेरे एक दोस्त थे उनके साथ पेश आया। और आप जिस टॉपिक पे भी कहेंगे ना, मेरा ख्याल माजिद भाई हमने जितना डाटा इकट्ठा किया हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई टॉपिक ऐसा है जो हमने मिस किया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही साजिद भाई। असल में वो सब्सक्राइबर हमारे जो हमें मैसेज की सूरत में या कमेंट्स की सूरत में प्यार दे रहे हैं, हाँ जी, वो तो एक सेपरेट चीज़ है। वो लोग जो हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस कर रहे हैं और उसके अलावा अपने जो वाक़यात शेयर कर रहे हैं, हम लोग उनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ जी, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं, ईमेल्स आ रही हैं, वाक़यात आ रहे हैं, लेकिन अफसोस सिर्फ इतना है कि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे माजिद भाई, साजिद और भाई सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे। उसके अच्छा, लिए लोग धड़ाधड़ अपनी स्टोरीज हमसे शेयर माशाल्लाह करते जा रहे हैं, हाँ, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन पता नहीं चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे। नहीं, उसकी एक वजह है, और वो भी वीडियो आज को लाइक भी नाज़रीन नहीं को कर बता रहे। देते हैं हम हाँ लोग। जी, वो भी बता देते हैं हम लोग नाज़रीन को कि वजह क्या है कि हमारे जो व्यूज़ ना ज़्यादा हो नहीं रहे। हाँ उसकी भी एक वजह है जी। मेरा ख्याल अगर आप बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। असल में हुआ ये कि हमारा जो चैनल था ना, वो कंटेंट हमारा कुछ अलग था। हाँ हम जी। लोग पंजाबी का एक चैनल को रन कर रहे थे, और तभी हमारे दिमाग में आया कि हम लोग क्यों ना ये हॉरर स्टोरीज़ की तरफ आएँ, क्योंकि हम लोग अपनी पहली वीडियोज़ में बता चुके हैं कि हमारा घर हॉन्टेड था, इसलिए हमारा ना इंटरेस्ट बड़ा ज़्यादा था इसकी तरफ। हाँ जी। तो हमने सोचा कि ना अपने चैनल को ना हॉरर वीडियोज़ की तरफ ले जाते हैं। हाँ जी। तो सब्सक्राइबर तो हमारे माशाल्लाह कोई 4,000 है, हाँ, लेकिन अभी मज़ीद बढ़ नहीं और रहे। जो वो पहला कंटेंट था वो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमारा ग्रो कर रहा था, लेकिन हमें वो मज़ा नहीं आ रहा था, वो चिल नहीं मिल रहा था जो अभी के कॉन्टेक्ट में हम लोग हाँ को मिल जी, रहा हाँ है। जी, हाँ जी। तो हमारे पास वो जितना भी सब्सक्राइबर है ना, असल में वो किसी और चीज़ का है। हम लोग वीडियो किसी और चीज़ की डाल रहे हैं, तो हमें व्यूज़ अभी वो नहीं आ रहे। लेकिन आप बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि हाँ। आपकी सपोर्ट चाहिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो जो भी देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है ना, ताकि सब्सक्राइबर मज़ीद बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और बड़े बड़े अच्छे वाक़यात हैं, बड़ी बड़ी ऐसी स्टोरीज़ हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे रियल इंसिडेंट है कि आप, मेरा ख्याल माजिद भाई अगर कोई ध्यान से हेडफोन लगा के सुने ना, हाँ जी। मेरा उसको रात को नींद नहीं आएगी। नींद आ जाएगी या वाक़या सुनने से पहले सो या जाएंगे। फिर हमारा वो चैनल छोड़ देंगे देखना। हाँ जी। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जी। कुछ जगहों पे हम लोग जाके हम लोगों ने वीडियोस भी की हुई हैं, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ वक्त वक्त शेयर करते रहते हैं। अभी तो नेक्स्ट वाक़या जो हम लोगों ने वो हाँ जी, एक अभी मैं आपको एक कह लें कि जिस तरह आपने देखा होगा समुद्र में लाइट हाउस होता है, इस तरह दरिया के ऊपर ना माजिद भाई बंद बनाते हैं ना जब पानी को हाँ जी। रोकने के लिए, हाँ जी। तो वहाँ पे भी ना एक ऑफिस सा बनाया जाता है, जहाँ पे एक मेजरमेंट लगी होती है कि पानी कितना ऊपर आ चुका है, उसको चेक करने के लिए वो जहाँ पे हमने वीडियो करनी है ना, वो इसलिए बनाया गया था। अच्छा। वहाँ पे एक ऑफिस है जी दरिया के पास, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि इसको खाली कर दिया गया। ये जगह भी आसपास किसकी जो है ना बड़ी वीरान थी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको इसकी हम ज़रूर दिखाएंगे। तो आज का वाक़या जो है महर हयात की फरमाइश पे मुर्दा खाना का, तो शुरू करें फिर माजिद भाई। जी ज़रूर साजिद भाई। चलिए माजिद भाई, आपको पता है 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। मेरी बाजू यहाँ से टूट गई, थी। और उसके अलावा उन दिनों में कोरोना आ गया था। कोरोना जब आया ना, तो हम लोग, आप उस वक्त दुबई में थे। आई थिंक आप उम्रा करके फ़ौरन वापस आए, तो उसके कुछ अर्से बाद आपका ये हसली की हाँ जी, ये टूट गई थी आपकी। तो उस दौरान में ना माजिद भाई कोरोना भी आ चुका हुआ था। तो नौकरी मेरी जो थी ना पाकिस्तान वाली, ये चली गई थी। तो हम लोग, जैसे कि आपको पता कि एडवर्टीजमेंट का काम करते थे, तो आप ही ने मुझे दुबई से चीज़ें वगैरह भेजी थी, सारी कैमरा शैमरा लाइट्स वगैरह सब कुछ। तो हमने यहाँ पे फैशन शूट जो है ना उसका काम शुरू कर दिया था। अच्छा। कोरोना में जब लोग बेचारे खाने से हवादार थे ना, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बाजू भी टूटी हुई थी। तो टूटी बाजू के साथ ही हम लोग काम करने जाते थे। हाँ जी। और फैशन शूट हमने इतना किया क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा था।
तो उस दिन भी हम लोग शूट से ही वापस आ रहे थे जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसी दौरान ना हमारे कुछ गैदरिंग हो गई, कुछ इस तरह के दोस्त बन गए जो वेडिंग शूट्स भी करते थे। अच्छा। फिर होता ये था कि हम लोग रात को एक जगह बैठते थे, बात शायद करते थे एक दूसरे। अगर कोई मुझे फॉर एग्जांपल कोई वेडिंग शूट मुझे मिल गया तो मुझे पता है ये आप करते हैं, मैंने आपको दे देना। अगर आपके पास कोई फैशन शूट का काम आया आपने मुझे दे देना। इस तरह हम लोग ना एक जगह रात को बैठते थे, तो वहाँ पे एक दोस्तों से मुलाकात भी होती थी और आपस में काम वगैरह भी शेयर हो जाते थे। ये 2020 की बात है। हमारे एक दोस्त थे, वो वेडिंग शूट्स करते थे। उन्हें माजिद भाई एक ना लाहौर के हॉस्पिटल से ना ऑफर हुई कि मुर्दा खाना में ना जो जिन डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम होता है ना, उनकी तस्वीरें लेनी है। क्योंकि वो होता ये था ना कि ये जिन जिन बॉडीज़ का पोस्टमार्टम होता है ना, ये किसी न किसी ना केस में इन्वॉल्व होते हैं। खुदा न खास्ता कोई कत्ल हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना इन डेड बॉडीज़ के साथ होती हैं, तो इनका पोस्टमार्टम किया जाता है। हाँ जी। और हमारे दोस्त को ना उनकी तस्वीरें उतारने का ना प्रोजेक्ट मिल गया। काम बड़ा मुश्किल था और मज़े की बात, करना भी अकेले बंदे ने था। बड़ा हौसले वाला काम। पैसा बहुत था। अच्छा। जिसकी वजह, क्योंकि हर बंदा आपको पता है कोई काम करता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि उसे एक स्मार्ट अमाउंट मिल जाए। तो इस काम में ना पैसा बहुत था, करता ही जो कोई नहीं था। तो उनको ना ये जॉब मिली और उन्होंने ना एक्सेप्ट कर ली, छोड़ा नहीं इसको। और मज़े की बात ये थी कि आपने 24 घंटे वो काम नहीं करना। अच्छा। हाँ, अगर कोई डेड बॉडी आ गई है ना आपके पोस्टमार्टम के लिए, तो उसको आपने बस जाके उसकी तस्वीरें लेनी है और आपने पुलिस को दे देनी है या उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट को आपने वो तस्वीरें प्रोवाइड कर देनी है। अब वो बताते हैं कि पहले तो मैं जब, यानी कि जिस दिन मेरी पहला दिन था, तो कह रहे मैं तो मेरी टांगें कांपे अंदर जाते हुए। तो अंदर एक कहते एक ही दरवाज़ा था और वो दरवाज़ा बाहर से लॉक होता था, यानी कि अगर लॉक हो गया ना तो बाहर से खुलता था, अंदर से खुलता भी नहीं था। वो मैंने देखा हुआ है साजिद भाई, ये दुबई की बिल्डिंग्स में भी है। हाँ मैं जी, एक दफ़ा फंस भी गया था वहाँ पे। वो ऐसे हैंडल लगा होता है, ऐसे प्रेस करो हाँ ना, जी, हाँ जी, बाहर हाँ से जी, वो खुल बाहर जाता से है। खुलता है, अंदर से नहीं खुलता। हाँ, वो दरवाज़ा वो ऐसे एरियाज में लगाया जाता है, ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे दाखिला ममनू होता है। दाखिला और ममनू उन्होंने होता है। इसलिए लगाया होता है कि कोई अंदर चला गया तो वो बंदा पकड़ा जाएगा, ये बाहर ना निकल हाँ सके। जी, और जिसके पास राइट्स होते हैं उसके पास उसकी की होती है, वो आ जाता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। अब होता क्या है कि वहाँ पे पोस्टमार्टम करके ना वो बताते हैं कि एक डिपार्टमेंट है, मतलब कि एक वार्ड बनी हुई है, उसके आप अंदर एंटर होते हैं तो अंदर 2 कमरे हैं। एक में जहाँ पे वो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं, उसको चीर फाड़ करके जो भी करना कराना होता है वो करके, तो एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें ना उसको बर्फ़ में लगा देते हैं। वो बॉक्स होते हैं बड़े बड़े, आपने कई दफ़ा फिल्मों में भी देखा होगा। और वो फ्रीज एरिया उनका होता है हाँ ना, जी, जहाँ पे आइस बॉक्स से हाँ, बने होते आइस हैं, बॉक्स वो उसमें डाल के ना डेड राइट, बॉडी को रख देते हैं। अच्छा, होता ये था कि जब ये जैगम भाई उनका नाम था, जैगम भाई जब जाते थे ना ये काम करने के लिए, तो अक्सर डेड बॉडी को ना उन्होंने आइस बॉक्स से निकालना होता था। अच्छा। और वो इस तरह डिज़ाइन हुई होती थी कि उसको अगर आप बाहर निकालते हैं तो स्ट्रेचर पे सीधी आ जाती थी और आसानी से अकेला बंदा उसको अंदर भी वापस भेज वो देता था। जैसे हाँ ये जी, आपने न्यू जो भी एम्बुलेंस टेक्नोलॉजी आ रही में है, देखा होगा। एम्बुलेंस हाँ में जी, होता है वो। वही सिस्टम होता है हाँ, उसमें। हाँ, हाँ। जैगम भाई बताते हैं शुरू में मैं बड़ा डरता था, अंदर मैंने जाना करना, डेड बॉडीज माजिद भाई अंदर, सारी बात है, आपको बड़े पता हौसले है। का काम है। फिर आपने तस्वीरें उतारनी है, कभी कह रहे बॉडी को इधर करना है, कभी इधर करना है, तो कह रहे मैं पहला दिन तो मेरे से काम ही नहीं हुआ ना। अच्छा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन पे लिया, हैंड फ्री लगाई, फ़ोन करते करते बातें करते करते कि अगर खुदा ना खास्ता सब मेरे कुछ साथ हो कुछ गया हो तो इनको पता हो कि तो साजिद भाई वहाँ पे और लोग नहीं होते थे अंदर? नहीं माजिद भाई, ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। अच्छा। हाँ जी, ये जो मुर्दा खाना वाला केस है ना पोस्टमार्टम का, ये क्योंकि इसमें जो कि पुलिस इन्वॉल्व होती है तो किसी और को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती, ताकि खुदा न खास्ता किसी रिपोर्ट को इधर उधर ना कर दिया जाए। आपको पता पूरे का पूरा बॉडी केस के जो साथ है वो, छेड़छाड़ ना कर दी जाए। हाँ जी, हाँ जी, पूरे का पूरा केस बिगड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल बंदों को भेजा जाता है और सिर्फ नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड होता था जिसको ये अपनी तलाशी दे के अंदर जाते थे।
और उसको अच्छा, पता होता था कि अंदर बंदा है और इतने बजे तक ये बंदा अंदर रहेगा। उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड था वो आगे अंदर चेक भी करता था, अगर ये कभी लेट हो जाते थे ना। वक्तन फवक्तन जाके चेक करते हाँ होंगे। जी, क्योंकि अकेला बंदा और इतना खौफनाक काम। हाँ जी। अब जैगा भाई बताते हैं कोई 5-6 महीने के बाद जाके ना मेरा डर उतरा था। अच्छा। हाँ जी, वरना उससे पहले कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को ना कॉल पे लेके तो काम करता था। अच्छा। हाँ, मुश्किल काम है। बिल्कुल। हाँ जी, आप एक कमरे में हैं, डेड बॉडी के साथ हैं, फिर आप उसको जानते भी नहीं है ये किसकी डेड बॉडी है, किसकी है। फिर आप तस्वीरें उतार रहे हो ऊपर ऑपरेशन थिएटर की, वो लाइट लगी हुई, आप वो लेके आते हैं, बंदा वैसे ही वो माहौल ही बड़ा खौफनाक भाई होता भाई है। वो मेंटली तौर पे बंदा पागल हो जाता है upset हो यार जाता है। कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मली उस रूम में ज़्यादातर अंधेरा होता है, लाइट भी और कम होती वही है। लाइट होती हाँ है जो जी, बॉडी के हाँ ऊपर जी, पड़ हाँ रही जी, हाँ होती जी, है, हाँ कुछ जी, इस तरह का सीन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैगा भाई बताते हैं कि मुझे ये काम करते हुए ना कोई 6 महीने गुजर गए थे। अब मेरा डर बिल्कुल उतर चुका था, अच्छा, यूज टू हो गया। मैं बिल्कुल नॉर्मल था। अब कहते हैं कि मैंने कई दफ़ा आना तो मैंने हैंड फ्री पे गाने लगाए उन्हें, अच्छा। क्योंकि वो कहते थे कि अंदर ना आप कितने भी पुराने हो गए हो ना, लेकिन अंदर आपको एक खौफ आता है। खौफ रहता है, माइंड डाइवर्ट करते होंगे, कभी हाँ, म्यूजिक अपना लगा लिया, माइंड कभी डाइवर्ट कुछ कर करके ना, लिया। कभी कुछ लगा लिया, कभी कुछ लगा लिया, तो मैं अपना काम सुकून से, क्योंकि कभी डेड बॉडीज को इधर करना हटाना हिलाना, ये सारा उसी में फिर आ जाता था, क्योंकि पूरी उनकी बॉडी की तस्वीरें लेनी होती है उन्होंने। तो 6 महीने कहते हैं कि मुझे हो गए थे। तो एक दिन इतवार का दिन था, तो मुझे कॉल आती है कि रात को 12 बजे ना एक बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाएगा, 11 बजे तकरीबन हो जाएगा, तो आप 12 बजे आके ना आपने उसकी फ़ोटोग्राफ लेनी है, और रात को 2 बजे ना हर हाल में फलां पुलिस स्टेशन में आपने पहुंच जानी है। अर्जेंट काम आ अर्जेंट काम था कोई। अब जैगा में बताते हैं कि इतवार का दिन है और लोग भी छुट्टी पे हैं, काफ़ी स्टाफ छुट्टी पे है, मैं हूँ और सिक्योरिटी गार्ड है। असल में होते तो पहले भी यही थे, लेकिन ये होता था ना कोई बंदा वार्ड के बाहर फिर रहा है या उधर उधर कहीं आ रहा है, तो वो हौसला भी बंदे को रहता है। लेकिन उस दिन लोग भी बड़े कम थे उस वार्ड में ना, और ये हॉस्पिटल के अंदर नहीं होता मुर्दा खाना, ये हमेशा साइड पे होता है। हाँ जी, बिल्कुल। अब कहते मैं था, और उस दिन कह लें कि सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड था, अच्छा। जिसको मैं तलाशी दे के अंदर आया हूँ। तो कहते मैं आके मुझे जो जिस बॉक्स का मुझे मैसेज आया हुआ था वो बॉक्स मैंने खोला, डेड बॉडी को स्ट्रेचर पे रखा, वही बॉक्स पूरे ही बाहर आ जाता है, वो खुल जाते हैं साइडों से ना। हाँ जी, वो Wheels प्लेट बाहर आ सी, जाते हाँ हैं। प्लेट बन जाती है वो पूरी। कहते मैंने डेड बॉडी को निकाला और स्ट्रेचर पे डाल के ना मैं तो अपना काम शुरू कर दिया एज ए रूटीन। अब जैगा भाई कहते हैं आज जब मैं अंदर दाखिल हूँ ना, तो मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, मेंटली तौर पे कुछ ना भारी भारी सा लग रहा है, मेरा सर भारी सा हो रहा है, खौफ तारी कह रहे हैं कि ना मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं कि आज पता नहीं कुछ हो ही ना जाए। लेकिन वो कहते यार 6 महीने हो गए काम करते हैं, कुछ तो हुआ ही नहीं है कभी। डेड बॉडीज में वो भी डेड बॉडी बन चुके हुए थे। निकाला जी उसको, स्ट्रेचर पे डाला, अपना काम मैंने स्टार्ट कर दिया। इतने में ना लाइट ख़राब हो गई जो ऊपर से डेड बॉडी के ऊपर पड़ रही थी। अच्छा, मतलब पूरे रूम में वही लाइट और वो भी ख़राब हो गई। लाइट्स और भी थी छोटी मोटी लगी होती है, लेकिन कहते हैं कि हमने वो लाइट ऊपर कर लेते हैं ताकि डेड बॉडी जो है ना पूरी क्लियर हो जाए। हाँ, उसकी लाइट जो ऑपरेशन थिएटर की लाइट नहीं होती, ये लाइट होती है, वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं वो, क्योंकि उसमें हर चीज़ क्लियर नजर आती है, विजिबिलिटी उसकी अच्छी होती है। वो कहते पूरे रूम की लाइट फ्लिक करना शुरू हो गई। अच्छा, वो लाइट बंद होने के बाद वो लाइट वही, और पूरे रूम की एक वो लाइट और दूसरी ट्यूबलाइट जो अंदर लगी हुई है ना, टोटल लाइटें जो है ना फ्लिकर होना शुरू हो गई है। लाइट बंद जल रही है, तो वो समझे कि यार कोई मसला हो गया होगा। अब कहते मैं काम करते और लाइट मुसलसल फ्लिक हो रही है। अच्छा, वो कहते आगे भी कई 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ है कि लाइट फ्लिक हुई है, लेकिन वो ठीक हो जाती थी, तो हो जाएगी भी ठीक। तो कह लाइट ठीक नहीं हुई, 2-2.5-3 मिनट गुजर गए हैं और लाइट मुसलसल फ्लिक हो रही है, और अब कह रहे हैं कि ना मैं ना काम से ना इरिटेट होना शुरू हो गया हूँ।
यानी कि माजिद भाई अगर ये हमारी सामने जो लाइट लगी हुई है ये मुसलसल ऐसे ऐसे करना शुरू कर हाँ दे जी, सारी बात है, तो हम भी तंग उठ हो के इसको जाएंगे। बंद कर देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे। वो कहते कि मैं ना काम छोड़ के ना तो उसको देखने लगूँ यार इसको क्या हो गया। कह रहे मैं सोचा कि इसको ना ऑन ऑफ करता हूँ रूटीन वाइज। अब वो कहते हैं कि मैं लाइट का ना ऐसे स्विच बंद करने लगा हूँ और रूटीन में ना चाहते हुए भी कि मेरा ध्यान ऐसे ना कमरे के कोने में पड़ा है। तो माजिद भाई जो उन्होंने बताया ना वो आपकी होश उड़ा देगा। अच्छा जी। कहते कि मैं लाइट ऑफ करने के लिए ना मैंने ऐसे उसका बटन पकड़ा और मैं कुदरती तौर पे मेरा ध्यान इधर हुआ है। तो कह रहे मैंने लाइट फ्लिक होते में देखा है कि वहाँ पे कोई शख्स बैठा हुआ है कॉर्नर में और ऐसे करके ना उसने बाजू अपने घुटनों में मुंह दिया और ऐसे करके कॉर्नर में बैठा हुआ है। और कहते हैं कि ये इतना जल्दी था कि मेरा ख्याल कि एक लाइट ने फ्लिक करके दोबारा बुझ के जब वो ऑन हुई है ना तो वहां पे कुछ भी नहीं था। मतलब विद इन सेकंड काम विद इन सेकंड उन्होंने देखा और ये बंद हो गया। और जैकम भाई कहते हैं कि ये इतना रियल था कि मैं इसको झुटला नहीं सकता। अच्छा। ये इतना रियल था, मैंने इतना रियल देखा। लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया था यहाँ पे काम करते हुए तो मैं समझा कि यार शायद आज ना मैं कुछ मेंटली तौर पे भी सेट नहीं हूँ। अच्छा, अब जैकम भाई कहते हैं कि मैं अपना काम स्टार्ट करने लगा हूँ लाइट ऑन करके ना। मैं लाइट मैंने ऑन किया तो वो ठीक हो गया, फ्लिकर करना बंद हो गया। वो कहते हैं मैं आके मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। इतने में कहते हैं कि मेरे पीछे से ना मुझे लगा कि दरवाज़ा आहिस्ता से खुला है और चीं करके उसकी आवाज़ आई है। जो आपको पता है अक्सर हॉस्पिटल में वो ऐसी आवाज़ें आना, लकड़ी का दरवाज़ा हो कोई तो बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात ये आती हैं आवाज़ें। हमारे घरों में के दरवाज़ों में भी आती थी। कर उस दरवाजे में भी चीं करके आवाज़ आती थी। वो खुला और कह रहे मुझे लगा कि ना सिक्योरिटी गार्ड आया है, क्योंकि अक्सर वो सिगरेट लेने के लिए या कोई 20-50 लेने के लिए मेरे पास आ जाता था। तो मैं अपना रूटीन में काम कर रहा हूँ, कदमों की आवाज़, और वो चल के आया पीछे, उसके बूटों की आवाज़ आ रही है और आके मेरे पास खड़ा हो गया और मैं तस्वीर उतार रहा हूँ। मैं उसकी लाश के इस हिस्से की फोटोग्राफी कर रहा हूँ। तो कह रहे अक्सर वो आता था तो आते ही उसने सवाल कर देना होता था। तो उस दिन आगे उसने सवाल नहीं किया, वो खड़ा हो गया। तो कहते मैं ये देखने के लिए कि ये खड़ा हो गया, मुझे 2-4-5 सेकंड के बाद अंदाजा हो गया बोल नहीं रहा। तो कहते कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। और उन्होंने आवाज सुनी है, कोई चल के अंदर आया। कह रहे बूटों की आवाज भी आई है उसकी। वो कह रहे कि उसने दरवाजा एहतियात से बंद किया है, क्योंकि अगर दरवाजा लॉक हो गया तो अंदर से तो वो भी नहीं खोल सकता। दरवाजा तो बाहर से खुलेगा। हाँ जी बिल्कुल। अब कहते मैं थोड़ा सा ना घबरा गया हूँ। खैर कह रहे मैंने इस हिस्से की तस्वीर ले ली थी, मैंने इस हिस्से की तस्वीर लेनी थी और फिर मेरा काम तकरीबन ख़त्म हो जाना था। अब कह रहे मैं काम कर रहा हूँ और ऐसे डेड बॉडी ना पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल ऐसे पड़ी हुई है और ये उसके पास खड़े होके उसको ऊपर से फोटोग्राफी कर रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं उसकी इस हिस्से की। अच्छा। क्योंकि पोस्टमार्टम जब होता है तो यहीं से उसको बंदे को चीरते हैं और यहीं से ऐसे करके ना कुछ करते हैं। तो कह रहे मैं ऊपर करके ना तो वर्टिकल उसकी ना तस्वीर ले रहा हूँ। तो इतने में क्या होता है कि मेरे यहाँ पे, उनके यहाँ पे कुछ लगता है। अच्छा। ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने लेटे हुए पाँव मारा है। ठीक है। अब वो कहते जैसे ही मैं एकदम डर के मैंने पीछे देखा तो कहते उस डेड बॉडी के जो पाँव थे ना वो खुल चुके थे। तो हो सकता है साजिद भाई वो उनका जो पाँव बांधे होते हैं उन्होंने अंगूठों के ऊपर से वो खुल गए हों। जैकम भाई भी यही समझे थे। अच्छा। वो भी यही समझे थे कि शायद अंगूठे के ऊपर वो जो उन्होंने पट्टी बांधी होती है ना वो खुल गई है, तो इसका पैर एकदम ऐसे स्प्रेड हुआ है तो वो लग गया। लेकिन वो कहते हैं अगर वो लगना था ना तो मेरे यहाँ पे लगना चाहिए था, क्योंकि उनकी हाइट और उस स्टेचर की हाइट यहाँ पे थी उनकी टांग पे। अगर पैर खोलता है तो यहाँ पे लगना चाहिए था, पैर यहाँ पे कैसे लग गया।
और कह रहे क्लियर मेरे यहाँ पे वो पैर इतनी ज़ोर से लगा, यानी कि महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई चीज़ लगी है। अब जैकम भाई कहते हैं कि मैं डर गया हूँ। साजिद भाई ऊपर से मुर्दा खाना और इर्द गिर्द सारी किसी dead को बैठा bodies। वहाँ पे देख चुके हैं, हाँ। और अब ये सीन चल गया। इतने में जैकम भाई कहते हैं कि मैं फुल डर गया हूँ। हम्म, अब जैकम भाई कहते हैं कि दम में पीछे हटाऊं। हम्म, जब वो मेरे पैर यहाँ पे लगा तो बिल्कुल एक ये अब नॉर्मल चीज़ थी, बिल्कुल। क्योंकि वो कह रहे अगर तो उसका पाँव खुला है ठीक है, कोई मसला नहीं, आगे भी खुल जाते थे। अगर उसका पाँव खुलता तो मेरे यहाँ पे लगना चाहिए। उनकी जितनी हाइट है वो 6 साढ़े 6 फीट उनका कद है, हाँ जी। तो उनके टांग यहाँ पे लगती है, तो इसका मतलब है कि डेड बॉडी ने टांग उठा के मारी है उन्हें। उठा के मारिए, उनको आइडिया होता है वो अगर उसी लाइन पे आता एक है। बंदा 6 महीने से काम कर रहा है माजिद भाई, उसको पता है ये किस एंगल पे मुझे अगर कोई चीज़ हाँ। लगेगी तो किस एंगल से लगेगी। बिल्कुल। तो पाँव उनके यहाँ पर, तो कहते हैं अगर पाँव उनके यहाँ पे लगता है तो वो कहते हैं मैं डर गया हूँ। अब मैं ऐसे कैमरा पकड़ के ऐसे पीछे हटाऊं तो इतने में स्ट्रेचर के पिछली साइड पे कुर्सी पड़ी हुई है। कहते हैं वो कुर्सी घसीटती हुई दरवाजे की तरफ गई है, बगैर किसी के फेंके, बगैर किसी की कमरे की में मौजूदगी के। वो कुर्सी ऐसे गई है और जाकर दरवाजे को लगी है, दरवाजा लॉक हो गया। अस्तगफुरुल्लाह, और वो अंदर बंद। जैकम भाई अंदर बंद। साजिद भाई ये तो। और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ ना, अब मजे की बात ये है कि दरवाजा लॉक हो चुका है और खुलना बाहर से है। अभी तो ये मसला। इससे भी बड़ा मसला जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि सिक्योरिटी गार्ड के पास फोन भी नहीं है। वो बूढ़ा आदमी है, उसे मोबाइल फोन उसके पास है ही नहीं। असल रोला तो ये है कि वो किसको फोन करके ऊपर बुलाए, अंदर फंस गए हैं। वो अंदर फंस गए हैं। अब जैकम भाई कहते हैं कि मैंने इतनी जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया, दरवाजे को खटखटाना शुरू किया कि मुझे लगता था कि जैसे मैं ना मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। कोई होगा तो सुनेगा ना, कोई होगा। इतवार का दिन है, सब लोग छुट्टी में हैं। और एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी बाहर बैठा हुआ। अब पता नहीं कहाँ से सिक्योरिटी गार्ड को आवाज गई है या इनकी जिंदगी भरी हुई थी, क्या हुआ है। वो सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आया और इतने में जैकम भाई कहते हैं कि मैं बेहोश हो गया, तकरीबन गिरने ही वाला था जब मैंने सिक्योरिटी गार्ड को शीशे में से आते देखा। तो मैं नीचे गिर रहा था। वो कह रहे कि सिक्योरिटी गार्ड आया, उसने मुझे टांग से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर लेके गया। वो क्यों साजिद भाई, उसको क्यों टांग से? कहते हैं कि वहां पे खड़े होने का टाइम ही नहीं था। उसने जो किया शायद उसको पहले से मालूम था कि अंदर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। क्योंकि मैं आपको आगे जो बात बताने वाला हूँ उससे आपको साबित हो जाएगा। अच्छा। तो सिक्योरिटी गार्ड मुझे होश में ला के ना, बूढ़ा आदमी था, तो मुझे ना गुस्से होना शुरू हो गया कि जैकम तुम्हें किसने कहा था कि तुम रात के 12 बजे ये काम करने के लिए आओ। उसने कहा जी मैं तो आज ड्यूटी लग गई है, तो मुझे फ़ोन आया कि ये 12 बजे ये काम करने, तो मैं तो इसलिए आया हूँ। वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि अल्लाह का शुक्र करो, तुम्हारी ज़िंदगी भरी हुई थी कि मुझे पता था कि तुम अंदर हो। तो ये हो सकता है तुम्हारी ही चीखें हो, क्योंकि अक्सर रात को अंदर से चीखों की आवाज़ें आती हैं। हाँ जी, किस्मत अच्छी। हाँ जी, वो कह रहे मुझे पता था कि तुम अंदर गए हुए हो, कहीं तुम ही चीखे तो नहीं मार रहे। अगर तुम ना होते तो मुझे तो ये पता था कि अंदर, मुझे अक्सर रात को अंदर से चीखों की आवाजें आती हैं। सिक्योरिटी गार्ड को पता था। सिक्योरिटी गार्ड को पता था, इसलिए तो वो आया, उसने जैकब भाई को टांग से पकड़ा और घसीटता हुआ बाहर ले गया। उसने सांस नहीं लिया, वक्त जाया नहीं किया उसने टाइम ही जाया नहीं किया। अकलमंदी कर गया ना वो। अब जैकब भाई था वो। हाँ जी, अब जैकब भाई बताते हैं कि भाई मुझे तो जिंदगी मिली दूसरी। अब अगर सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर वार्ड से जाके बंदों को बुलवाया हॉस्पिटल के अंदर से, तो वो जाके अंदर से मेरी चीज़ें उठा के लेके आए। लाख मुझे चीज़ें उन्होंने दी, मैंने अपनी तकरीबन अपना काम कर लिया हुआ था। तो कहते मैंने वो तस्वीरें ले जाके मैंने मुतलका पुलिस स्टेशन में जहाँ पे देनी थी वो वहाँ पे जमा करवाई, और दूसरे दिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। ये साजिद में बनता था, मैं वही सोच रहा था ये दोबारा अंदर कैसे जाएंगे, मेरे दिमाग में यही पॉइंट था। ये तो बनता था उनका। जैकम भाई कहते हैं कि मेरी जितनी भी जॉब थी ना, पिछली और अगली, उसको मैंने नज़रअंदाज करके ना अपनी जान बचाने के लिए दूसरे दिन रिज़ाइन करके मैं वेला।
वो कहते हैं मैं मुझे कोई अगर खुदा न खास्ता बीमारी भी अगर हो ना तो मैं उस हॉस्पिटल की तरफ से जाता भी नहीं। की जिंदगी बची हुई थी जो ओए गार्ड हो को हो। पता था कि ये अंदर है। मैं कहता हूँ जैगम भाई हिम्मत है आपकी। हम्म, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको याद आ गया होगा अपना सारा वाकया। और जब जैगम भाई बता रहे थे ना तो माजिद भाई जेन्युइनली कांप रहे थे, क्योंकि एक बंदा मुर्दा खाने के अंदर रह के काम करता हो और लाशों में उसको डर भी ना आता हो, तो जब उसको डर आएगा तो क्या होगा? तो कौन सा ऐसा सीन चलेगा कि उसको डर किस आएगा? लेवल आप पे ये जाकर- सोचें किस लेवल पे वो हाँ। सीन हुआ होगा, तो उसको डर आएगा। और ये जो आपने सुना दिया है हाँ कि जी, मैं चले पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सुनने में आ जाती हाँ है, जी। हुई भी है हमारे साथ, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज सोच रहा हूँ कि अगर गार्ड यही समझ जाता कि यार अंदर से तो डेली आवाजें आती हैं। हाँ जी, वो यार गार्ड रहने को दो। पता ये था कि जैगम भाई अंदर गए हुए हैं। हाँ अगर उसको पता ना होता, यानी कि अगर उसकी गैर मौजूदगी में अंदर चले जाते या कुछ होता हाँ, तो मामला आज कुछ और मामलात होते। आज कुछ और होते। चलो तो शुक्र नाज़रीन अल्लाह ये पाक था का। जी आज का वाकया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बहन भाइयों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगला नेक्स्ट वाकया वहाँ पे इंशाल्लाह करके दिखाएंगे, वहाँ पे जाके आपको सारा सीन सुनाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था, किस वजह से ये जगह बंद हुई। और उसके अलावा मेरे पास गोरा कब्रिस्तान की एक और स्टोरी आ गई है माजिद भाई। अच्छा। हाँ जी, रिसेंटली अभी आई है एक और ऐसी खौफनाक स्टोरी है वो कि फिर नेक्स्ट पे सुनाएंगे ना हम मैं आपको नीचे चल के अभी बताता हूँ। लोग। नहीं, मैं एक ही दफा सुनूंगा साजिद भाई, आप मुझे सुना देते हैं, मुझे ना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है फिर। हाँ आप एक ही ये- दफा मुझे सुनाइएगा। ये है बस, फिर इंशाल्लाह ताला तैयार रहें। हम्म, हो सकता है परसों वो सुना दूँ ठीक या है। वहाँ पे देखते हैं जो सीन होगा, हाँ जी, जो पहले बन गई ठीक है। इंशाल्लाह अपने नाज़रीन को सुना देंगे जी। तो नाज़रीन उम्मीद है जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आपके जो दोस्तों को डर लगता है या जो हॉरर स्टोरीज को पसंद करते हैं उन्हें भी दिखाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।